गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनली स्टार प्लस के सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से को लेकर, जिसमें फाइनली गुनगुन ने ले लिया है फैसला अब अनुभव को छोड़कर यूएस जाने का, क्योंकि डॉक्टर रितेश की मौत के बाद पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है गुनगुन। और ऐसे में गुनगुन को संभालने के लिए अब फाइनली गुनगुन की माँ माया चाहती है गुनगुन को यूएस ले जाना, लेकिन अनुभव ये बात बिल्कुल नहीं चाहता कि गुनगुन अनुभव को छोड़कर यूएस जाए। ये तो शो का बीता ट्रैक था, लेकिन अब कहानी में आप सब क्या देखेंगे, तो कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि 11 मई के एपिसोड में अनुभव अपनी गुनगुन के सामने खोलने वाला है अपनी असली पत्नी का राज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब अनुभव बताने वाला है गुनगुन के सामने अपनी असली पत्नी का सच और खोलने वाला है राज कि आखिर वो किसे अपनी असली पत्नी मानता है, गुनगुन को या फिर आकृति को। कौन सा सच अब गुनगुन के सामने 11 मई के एपिसोड में आएगा, देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में अभी तक आप सब ने देखा कि जब से डॉक्टर रितेश की मौत के बाद से गुनगुन पूरी तरह से टूटी है, तब से अनुभव एक पति की तरह, एक दोस्त की तरह, एक जीवन साथी की तरह अपनी पत्नी गुनगुन का ख्याल रख रहा है। भले ही यहाँ पर जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा हो गुनगुन और अनुभव का, भले ही यहाँ पर अनुभव को गुनगुन की जान बचाने के लिए मांग में सिंदूर भरना पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर अनुभव सिर्फ गुनगुन को अपनी पत्नी मानता है और गुनगुन भी अनुभव को अपना पति मानती है। ऐसे में यहाँ पर अनुभव तो पूरी कोशिश कर रहा है गुनगुन का ख्याल रखने की, लेकिन बार बार गुनगुन अनुभव को खुद से दूर कर रही है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अनुभव की दूसरी पत्नी यानी कि आकृति है। आकृति के साथ भी अब अनुभव की शादी हो चुकी है और आकृति के साथ अनुभव के रिश्ते में कोई खटास ना आए या दोनों का रिश्ता ना टूटे, जिसका ब्लेम गुनगुन पर लगे, इसीलिए बार बार गुनगुन अनुभव से दूर हो रही है। लेकिन अब अनुभव का ये सच सामने आ चुका है गुनगुन की मां माया के सामने, जो अब सिर्फ गुनगुन को इस शहर से नहीं बल्कि अनुभव से दूर करने के लिए भी ले जाना चाहती है अपने साथ यूएस, ताकि डॉक्टर रितेश की मौत के बाद गुनगुन को ना आए यहाँ पर किसी की भी याद। जी हाँ, ये ड्रामा शो के ट्रैक में आप सबको टेलीकास्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर फाइनली वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देने जाने वाली है अब गुनगुन, और इसी के साथ शुरू होने वाला है गुनगुन का नया सफ़र। गुनगुन भी अपनी मां माया के कहने पर यूएस जाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच फाइनली मुलाकात होगी गुनगुन की अनुभव के साथ, जहां पर अनुभव गुनगुन को यूएस जाने से इनकार तो करेगा ही और साथ ही अपने प्यार का इजहार भी कर देगा और कहेगा कि गुनगुन अनुभव की पत्नी है और यहाँ पर कोई भी इस पत्नी और पति के हक को नहीं छीन सकता, और ऐसे में मेरा पूरा हक है तुमसे ये कहने का कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। बता दें कि आगे आने वाले एपिसोड में गुनगुन भी फैसला ले लेगी अनुभव को छोड़कर ना जाने का, लेकिन जहां पर ये सारा ड्रामा हुआ तो वही अब तैयार हो जाइए 11 मई के एपिसोड में अनुभव खोलने वाला है गुनगुन के सामने अपनी असली पत्नी का राज, जहां पर गुनगुन के साथ अनुभव की शादी अचानक हो गई, वो भी रोनी की गलती की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अनुभव को आकृति के साथ भी शादी करनी पड़ी। अब इन्हीं दो शादियों में बुरी तरह से फंस चुका है बेचारा अनुभव, जो खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है। वो ये बात तो जानता है कि उसे गुनगुन से प्यार है और गुनगुन से बेहतर पत्नी उसे कोई नहीं मिल सकती, और इसीलिए वो आकृति के करीब जाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन आकृति है जो सिर्फ अनुभव से प्यार करती है और अनुभव को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में अब एक बार फिर से गुनगुन के सामने खोलने वाला है राज अनुभव 11 मई के एपिसोड में, और बताने वाला है अपनी पत्नी गुनगुन को सच। बताने वाला है गुनगुन को कि भाई गुनगुन, भले ही तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपनी असली पत्नी का राज खोलूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरी ज़िंदगी में कौन मेरी असली पत्नी है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं अपनी पत्नी का हक देना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी नहीं बल्कि जीवन साथी के तौर पर नज़र आएगी।
अब यहाँ पर जब गुनगुन के सामने राज खोलेगा अनुभव तो बताएगा कि मेरी शादी पहले तुमसे हुई और उसके बाद आकृति से। आकृति के साथ मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों की तरफ से करनी पड़ी और तुम्हारे साथ मेरी शादी रोनी की वजह से हुई। ये दोनों ही शादियां अचानक हुई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन शादी के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा रिश्ता आकृति से ज़्यादा तुमसे जुड़ता है। तुम मेरी पहली पत्नी हो और इसीलिए तुम ही मेरी पहली और असली पत्नी कहलाओगी। भले ही हमारी शादी किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन की वजह से क्यों ना हुई हो, लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और साथ ही अब मैं तुम्हें पत्नी का हक भी दिलवाऊंगा। तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। मुझे तुमसे प्यार है, ना कि आकृति से। और मैं बहुत जल्द आकृति को भी ये सच बता दूंगा कि मेरी पहली पत्नी तुम हो, ना कि वो। और आकृति से रिश्ता तोड़कर उसे डाइवोर्स देकर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। यह अनुभव कन्फेशन करता नजर आएगा गुनगुन के सामने और गुनगुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अनुभव के मुंह से प्यार भरे शब्दों को सुनकर, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। और यहाँ पर इसी इमोशनल मेलोड्रामा के बीच गुनगुन अनुभव को गले लगा लेगी और यहाँ पर इसी इमोशनल ड्रामे के बीच गुनगुन भी कर देगी अनुभव के सामने कन्फेशन और कह देगी कि उसे भी सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही प्यार है। वो सिर्फ अनुभव के साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह दोनों की शादी हुई, ना जाने ये दुनिया वाले शादी और रिश्ते को मानेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर सजा है और तुम्हारे नाम का ही मांग में मेरे सिंदूर रहेगा। ये कहने वाली है गुनगुन और इसके बाद आप देखेंगे कि अनुभव लेने वाला है फैसला कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आगे आने वाले वक्त में वो बहुत ही जल्द अपने घर पर गुनगुन को पहले तो एंट्री करवाएगा और उसके बाद उसे धीरे धीरे उसकी पत्नी और उस घर की बहू होने के हक भी दिलवाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 11 मई के एपिसोड में होने वाला ये ड्रामा आखिरकार किस तरह बदलेगा जिंदगी गुनगुन और अनुभव की। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जहां पर गुनगुन के सामने आ जाएगा अनुभव की असली पत्नी का राज, जहां पर अनुभव ये कन्फेस कर देगा कि उसे सिर्फ गुनगुन से प्यार है और वो नहीं चाहता कि गुनगुन अनुभव को छोड़कर जाए, क्योंकि यहाँ पर अनुभव की पहली और असली पत्नी कोई और नहीं बल्कि गुनगुन है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि गुनगुन ये सच जानने के बाद क्या अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।